हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 6 व 7 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई थी कार्यपत्र के सॉल्यूशन। हमने देख लिया था हिंदी के कार्यपत्र 15 तक के सॉल्यूशन। अब हम देखेंगे सब्जेक्ट हिंदी के आकलन फर्स्ट का सॉल्यूशन, आकलन 1 का सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। फर्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों के 3-3 पर्यायवाची लिखिए। आपने अगर इससे पहले की कार्यपत्र देख रखे हैं तो उसमें हमने इसी तरह के क्वेश्चन देखे थे। तो देखिए यहाँ पर भी इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। आपको मैंने कहा था कि पर्यायवाची शब्द आपको डेली याद करने ही करने हैं, क्योंकि हर एग्जाम में पर्यायवाची शब्द तो आते ही आते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, सुमन। सुमन का हो जाएगा 3 पर्यायवाची में लिख देंगे, पुष्प, फूल, कुसुम। नेक्स्ट सूर्य है, दिनकर, रवि, प्रभाकर। दिन, दिवस, रोज, दिवा। पेड़, वृक्ष, विटप, तरु। तो इस तरह से आपको 3-3 पर्यायवाची लिख देने थे। सेकंड क्वेश्चन है, सही विकल्प द्वारा रिक्त स्थान भरे। कमरे में रिक्त स्थान किताबें भरी पड़ी थी। क्या भरी पड़ी थी? अच्छी किताबें भरी पड़ी थी। राहुल पेड़ की क्या देखकर दंग रह गया? ऊंचाई देखकर दंग रह गया। लहलहाती फसल देखकर किसान बहुत खुश था। धीरे धीरे प्रशांत फिर से पढ़ाई में रम गया। थर्ड क्वेश्चन है, दिए गए अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। पुरस्कार का हो जाएगा पुरस्कार। ठीक है। कवित्री, कवित्री, ये ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। इसे कई बार गलत दे दिया जाता है और सही करने के लिए बोला जाता है। यहाँ पर वी नहीं होता है, जबकि हम बोलते हैं तो कवित्री बोलते हैं, जबकि ये गलत है, कवित्री होता है। तो यहाँ पर इसे करेक्ट कर लीजिए। इसी तरह से सम्मान में हो जाएगा मैं आधा, सम्मान हो जाएगा। ऋषि, ऋषि हो जाएगा, री से ऋषि आएगा, यहाँ पर री नहीं आएगा। परीक्षा में री में छोटी ई की मात्रा नहीं लगती है, बड़ी ई की मात्रा लगती है। तबीयत में देखिए तबीयत, तबीयत होता है, तो यहाँ पर आपको करेक्ट कर देना है। यहाँ पर आपको इस तरह से इसे लिख देना है, तबीयत। ठीक है, बड़ी ई की मात्रा आएगी। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यों को सही क्रम में लिखिए। चंद्र होशियार है पढ़ने में, तो यहाँ लिख देंगे चंद्र पढ़ने में होशियार है। आएगा मोहित कल अलवर से, मोहित कल अलवर से आएगा। अच्छे नंबर विशाल ने परीक्षा में प्राप्त किए, यहाँ पर लिख देंगे विशाल ने परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त किए। अंकिता है खुशमिजाज, अंकिता खुशमिजाज है। फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखिए। प्रेरक अर्थात प्रेरित करने वाला, गणितज्ञ, गणित शास्त्री, महत्वपूर्ण, आवश्यक। अब है आकलन फर्स्ट में दिए गए गद्यांश को पढ़कर सही विकल्प चुनिए। आपको गद्यांश दे रखा है, सही विकल्प चुनना है। तो यहाँ पर गद्यांश है, हमारा भारत देश विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। इस देश पर प्रकृति ने अपना भरपूर प्रेम और सौंदर्य लुटाया है। उत्तर में महान हिमालय जैसा विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत खड़ा है, तो दक्षिण में सागर इसकी पैर धोता है। इसके अलावा जंगल, पठार, मरुस्थल, कछारी भूमि, सुंदर घाटियां आदि सभी कुछ भारत की शान है। अतः यूँ कह सकते हैं, भारत अपनी भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर संसार में सबसे अनूठा देश है। हम अपने अनूठे देश के वासी हैं। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनके आपको आंसर करने हैं। भारत विश्व का बड़ा देश है, कौन से नंबर का? 7वां बड़ा देश है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? हिमालय। भारत को अनूठा देश माना जाता है भौगोलिक आधार पर। विश्व का समानार्थी नहीं है, विश्व का समानार्थी संसार है, दुनिया है, जगत है, भारत नहीं है। गद्यांश के आधार पर भारत की विशेषता लिखिए। तो भारत का धरातल कहीं समतल, कहीं पठारी, कहीं मरुस्थलीय, तो कहीं पहाड़ी है। सभी तरह का वातावरण यहाँ अपने भारत में मिलता है, आपने देखा ही होगा। इसके उत्तर दिशा हिमालय पर्वत है, जो सुरक्षा का कार्य करती है। दक्षिण में विशाल समुद्र है। यहाँ अलग अलग जगह पर मौसम भी अलग अलग रहता है। तो ये डन होता है आपका आकलन 1 का सॉल्यूशन डन। उम्मीद है आपको पूरा सॉल्यूशन अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह हम आगे भी कार्यपत्रक लाते रहेंगे और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपकी कक्षा से रिलेटेड लाते रहेंगे। तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।